नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DSO न्यूज़ में। इस वक्त हम लोग जो है इंडियन यूथ कांग्रेस के अंदर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं भारी तादाद में जो है लोग यहाँ पर मौजूद हैं। SBI के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि SBI की ओर से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लेकर के जो है समय मांगे जाने पर राजनीति भी गर्मा चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने चंदे के धंधे को छिपाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का सच जानना देशवासियों का हक है, तब SBI क्यों चाहता है कि चुनाव से पहले यह जानकारी सार्वजनिक न। SBI को ये कहा गया था कि आंकड़ा जो है पूरा कलेक्ट करके जो है वो चुनाव आयोग को दे और चुनाव आयोग जो है अपनी वेबसाइट पर जो है सबको सार्वजनिक करे। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा था कि ये पूर्णतः जो है असंवैधानिक है। असंवैधानिक का हवाला देते हुए जो है उसको रद्द कर दिया गया था। बातचीत करते हैं कहाँ से डोनेशंस मिली है उसको बचाने के लिए आज ये SBI ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसकी भी अवहेलना कर रही है और ये साफ दिख रहा है कि SBI और बीजेपी का गठबंधन हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे सर आप लोग? SBI करा समय मिलना चाहिए ना सर, किसी भी डेटा कलेक्ट करने में तो समय लगता है, टाइम लगता है। सर क्या सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश है इस चीज का तो ये तो उसकी अवहेलना है कि जब गार्ड के पास है गाड़ी जब ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है जो ये जो चीज कर रही है। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने ये दे दिया है ये आदेश जब दे दिया था तो पूरे देश में कितनी खुशी की लहर थी। आज आप देखिए कि पूरे देश में ये SBI धोखा दे रही है लोगों के साथ। ये लोगों के साथ धोखेबाजी है कि ये बीजेपी के साथ गठबंधन में मिलके ये जो आज जो इन्होंने फैसला किया है गलत किया है। बिल्कुल सर इतने सालों तक का आंकड़ा है, डेटा है सर, समय लगता है कलेक्ट करने में या फिर उसको सार्वजनिक करने में? सर आज की तारीख में सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। ये बड़े बड़े वादे करते हैं डिजिटल इंडिया के, सब कुछ इनके पास है। जब एक चीज बताइए, जब 60% इलेक्टोरल बॉन्ड्स जब बीजेपी के डोनेशन में थे तो इसका तो ये तो कुछ ही कंपनीज है, कितनी है? आप सेक्शंस को कलेक्ट कर मिलाने में आपस में समय लगेगा तो SBI समय मांग रहा है। मैम समय की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ। आज इनके पास सब कुछ ब्यौरा है, सब सारे नाम है, सब कुछ है, कहाँ कहाँ से कंपनी से बीजेपी को डोनेशंस मिली है। जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिए थे तो पूरे देश में कितनी खुशी की लहर थी। एक एक युवा देश का एक जन में खुशी की लहर थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम ये आदेश तो दिया बीजेपी के खिलाफ कि आपकी जो डोनेशंस जो आपकी पार्टी जहाँ से चलती है, जहाँ पे आपके हजारों करोड़ का जहाँ पे वो होता है, तो ये कहाँ से मिलेगा? लेकिन क्या आप जो है खिलाफ विरोध किसका कर रहे हैं? विरोध हम बीजेपी का और SBI का कर रहे हैं। SBI का हम घेराव कर रहे हैं, SBI के कार्यालय का, SBI की ब्रांच का हम घेराव कर रहे हैं। SBI वेट्स बीजेपी हो रहा है। SBI ने जैसे टाइम मांगा है ऐसे थोड़ी होना चाहिए। जो पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है उसी पे SBI को खड़े रहना चाहिए ना। नहीं तो समय लगता है किसी चीज को डेटा। आजकल सब कंप्यूटराइज है, क्यों समय लगता है, क्यों इतना समय दिया जा रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। चलिए देखिए एक तरफ जो है पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है, दूसरे तरफ जो है इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी डटे हुए हैं। ये SBI के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैम ऐसे देश में कितने सारे नाम हैं जिनका डर भाजपा को होगा इस चीज़ में। आप देखिए भाजपा को जितने लोगों ने डोनेशंस दी है, आखिर इतनी क्या घबराहट है भाजपा वालों को, आखिर इतनी क्या घबराहट है नरेंद्र मोदी जी को कि चुनाव से ठीक वक्त पहले कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये अपील जारी करवाई है। ये तो साफ साफ जग जाहिर है और ये साफ साफ दिख रहा है कि केवल और केवल भाजपा को बचाने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आप कांग्रेस वर्कर कह रही कि प्रेशर में है SBI बीजेपी की प्रेस में, ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? जब देश के सारे बड़े बड़े संसाधन, चाहे CBI हो, चाहे ED हो, चाहे जितने भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, सब लोग बीजेपी के प्रेशर में हैं। आप देखिए आज की तारीख में ED का और कितने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, सबका मिसयूज हो रहा है। ये तो हमें देखने की बात है कि इस देश में कि ये लोग किस तरीके से काम करते हैं। आप कह रहे हैं कि एक बड़ा स्कैम है जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, अरे यूथ कांग्रेस ये बड़ा स्कैम है, आप इस बात को मानते हैं? इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है बिल्कुल ये बहुत बड़ा स्कैम है और इसको ये देश के आगे ये खुलना चाहिए, देश के नागरिकों के आगे खुलना चाहिए। आखिर इसमें परेशानी क्या है? लेकिन लोग तो अपने पसंद से डोनेट करते हैं, अपने इच्छा के। सर अब आप कुछ दिन पहले देखिएगा, इन्होंने कांग्रेस का भी तो सारे अकाउंट्स वो करवाए थे बीजेपी वालों ने। तो ये आप देखिए कि बीजेपी किस प्रकार से वर्किंग करती है। बिल्कुल है, बिल्कुल 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 साजिश है और इन दोनों का गठबंधन है। ये कंपनियों को दबाव बनाते हैं
ये लोग कंपनियों के दबाव में ये चीज़ हो रही है। जितनी देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके दबाव में ये चीज़ हो रही है, जितने देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके दबाव में ये हो रही है। और भाजपा ये चीज़ करवा रही है चुनाव से पहले। उन लोगों की ये साजिश जो है ये लोगों के आगे नहीं खुल पाए। सर डोनेशन तो कांग्रेस को भी मिला है, बीजेपी को भी मिला है, बीएसपी को भी मिला है, लेकिन आप सवाल सिर्फ जो है एसबीआई और बीजेपी के ऊपर। आप देखिए ना बीजेपी को कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो सबसे ज्यादा बीजेपी को मिले हैं इस देश में। तो इतनी क्या घबराहट हो गई बीजेपी वालों को, और इतनी क्या वो हो गई एसबीआई को? चुनाव से पहले क्यों नहीं एसबीआई इसका ओपन अप कर सकती है लोगों के नाम? आप चाहते हैं कि ये पहले जल्द से क्यों जल्द नहीं हो सकता चुनाव से पहले? सर धारा 144 लागू है, फिर भी आप धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। मैम, हम देश के युवाओं की, देश के लोगों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं यहाँ पे, और हम लोग देश की युवा कांग्रेस सदैव आवाज बुलंद करते रहिए और आने वाले समय में भी इसको करते रहेंगे। क्या ये कानून का उल्लंघन नहीं है? आपको नहीं पुलिस लगता? खड़ी है यहाँ मैम, ऊंची दूरी पर। ये लोगों के, ये देश में इतनी सारी चीजें अत्याचार हो रहे हैं बीजेपी सरकार द्वारा, क्या वो चीज का उल्लंघन नहीं है? आज देश में इतने तो लोगों की आवाज क्यों दबाएं हम? मगर एसबीआई तो सिर्फ समय मांग रहा है, उसमें आप लोगों को क्या दिक्कत है? मैम, वो समय मांग रहा है वो बात ठीक है, आप समय लो, मगर आप उसका चुनाव के बाद क्यों जाहिर करोगे इस चीज को? लोगों को, भाजपा को बचाने के लिए ये सब चीजें हो रही हैं। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं सर? आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़े हुए थे, क्या है पूरा मामला? बस साहब, इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि बीजेपी एसबीआई को बताना चाहिए, वो एसबीआई नहीं बता रहा है। एसबीआई भी आज भाजपा के प्रेशर में है, भाजपा सरकार की जेब में आ चुका है, और ये देश के लिए और आम जनमानस के लिए बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही घातक सिद्ध होने वाला है देश के लिए। लेकिन सर कहा यह जा रहा है एसबीआई की तरफ से कि जो है इसमें समय लगेगा, और जो है क्योंकि बहुत सारे डेटा है, किसी वक्त इस पे समय क्यों लगेगा? ये भाजपा को बताया जा रहा है क्योंकि अभी देश में इलेक्शन का समय है, चुनाव का समय है, क्योंकि 6 तारीख की डेट थी और अब ये जून में बोला जा रहा है कि बताया जाएगा। जून में क्यों? कि साफ साफ पता चलता है कि एसबीआई गवर्नर भाजपा को बचा रहे हैं और देश के संविधान को खतरे में डाल रहे हैं, और एक एसबीआई जैसी संस्था आज बीजेपी की जेब में जा चुकी है। और ये देश को, युवाओं को, देश के नागरिक को जागना पड़ेगा। और ये देखिए कि कितना कॉर्पोरेट घरानों पर, कितना कंपनियों पर बीजेपी ने दबाव बनाया, और दबाव बनाकर जो इलेक्ट्रल बॉन्ड लिए हैं वो चंदा नहीं, वो बीजेपी की फंडिंग है इलेक्शन के लिए, जो कि इसको काला धन है, ये देश के लिए काला धन। जो मोदी कहते थे कि मैं 15 लाख लाऊंगा, काला धन लेके आऊंगा, ये काले धन को सफेद करना चाहती है बीजेपी। ये पूरे देश के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है। लेकिन कहीं ना कहीं अब एसबीआई को भाजपा दबा रही है, भाजपा के ऊपर भाजपा पूरा अपना प्रेशर बना रही है एसबीआई के ऊपर। ये कैसे साबित होगा सर कि एसबीआई के ऊपर जो बीजेपी दबाव बना रही है? भाई साहब, वो अपना काम कर रहे हैं या भाई साहब ये देखिए ना, आज देखिए सारी संस्थाएं जो हैं भाजपा उनका दुरुपयोग कर रही है, और ये देश हित के लिए नहीं है, ये जनमानस के हित में नहीं है, ये आम जनता के बहुत ही खिलाफ है और देश का बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। अच्छा सर, एक सवाल और भी है, आपको क्यों 30 जून तक का समय सर मांगा जा रहा है, तो क्या इसमें तकलीफ, क्या थोड़ा और समय दे दीजिए? भाई साहब, और समय दे देंगे तो देश को भाजपा और बर्बाद करेगी। चलिए देखिए, ये जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जो है इलेक्टोरल बॉन्ड पे लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अहम फैसला आया था, रद्द कर दिया गया था, और साफ तौर पे जो है उस फैसले के बाद ये भी कहा गया था कि जो है एसबीआई को जो है पूरा डेटा जो है 12 अप्रैल सन 2019 से लेकर के जो भी फैसले लिए गए थे उसके बाद से लेकर के अब तक के जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड के जो रिकॉर्ड रहे हैं वो सब कुछ सार्वजनिक करना पड़ेगा। और डेटा जो है वो कहीं ना कहीं जो है चुनाव आयोग को देना पड़ेगा, और चुनाव आयोग जो है वो अपने सारे डेटा को जो है वो जो है वेबसाइट पे जो है अपलोड करेगा। बात को लेकर के जो है यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं एसबीआई के खिलाफ, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो भी सरकारी जो संस्थाएं हैं उस पर सरकार की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, उस तरीके से एसबीआई के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है, ताकि जब चुनाव निकल जाए, जब चुनाव हो जाए, तब इस जो है पूरे प्रक्रिया को जो है सामने लाया जाए।